नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों की जो सबसे बड़ी इस समय की समस्या है या सबसे बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों के माइंड में कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए अब परीक्षा तिथि तो बदल गई है, तो अब परीक्षा तिथि बदलने के बाद करंट अफेयर्स किस टाइम पीरियड तक का तैयार करना चाहिए? तो सच मानिए दोस्तों, इस पूरे वीडियो में इस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ, तो हमारे साथ आप बने रहिए। हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलिए, जिससे कि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सके। साथ ही साथ सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए ये सभी लिंक हमारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उनके माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़े रहकर अन्य जानकारी से भी अपडेट रह सकते हैं, जैसे कि फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आप हमारे साथ टच में रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहली बात है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पहले होनी थी फरवरी 2025 में, यानी इस फरवरी माह में होनी थी 16-17 के आसपास में, लेकिन अब इस डेट को बदल दिया गया है। यानी यूपीएससी की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है वो अब फरवरी में न होकर के अब ये परीक्षा प्रस्तावित है अप्रैल में, 16-17 अप्रैल के आसपास, यानी 15 अप्रैल के बाद। तो अब ये जो 2 महीने के लिए परीक्षा थी आगे बढ़ा दी गई। अभी तक जब फरवरी में पेपर आपका होना था तो हम लोग ये मान के चल रहे थे कि अगर कोई परीक्षा अमूमन फरवरी में कराना है तो जनवरी में पेपर सारे आपके बन के आयोग के पास पहुंच गए होंगे। इट मीन्स अगर जनवरी में सारे पेपर पहुंच रहे हैं तो करंट अफेयर्स जो है सीधी बात है कि पेपर उससे पहले बना होगा, तो करंट अफेयर्स हम ये मान के चल रहे थे पूरे 1 साल का हम तैयार कर लेते हैं, यानी जनवरी 2024 से लेकर के दिसंबर 2024 तक तो काफ़ी कुछ हमारा कवर होने वाला था। अमूमन हम 1 साल का ही कवर करते हैं। हालाँकि देखिए, जब हम पेपर बनाने बैठते हैं, मतलब मीन्स जब भी कोई जो एग्ज़ाम सेटर होते हैं वो पेपर बनाने बैठते हैं, तो होता क्या है कि करंट अफेयर्स की जब बात आती है तो वो उस समय कौन-सी घटनाएँ चल रही हैं या जो घटनाएँ उस समय माइंड में रहती हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर बात करें हम, तो पिछली बार मुझे याद है कि जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था उस समय अर्ध महाकुंभ था प्रयागराज में, तो तीर्थ नगरी से संबंधित क्वेश्चन उठा लिया गया था और इसमें पूछ ये लिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन-सा शहर गंगा नदी के दाहिने तट या बाएँ तट पे स्थित नहीं है। इट मीन्स इस बार अगर मान लीजिए आज की डेट में कोई पेपर बन रहा है तो उस कंडीशन में पूरी-पूरी ये माइंड में रहेगा कि एक तो महाकुंभ चल रहा है, इससे क्वेश्चन हो सकते हैं और दूसरा जो है अभी-अभी बजट आया है तो वहाँ से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। इट मीन्स जिस समय पेपर सेटर के द्वारा पेपर बनाया जा रहा होता है, उस समय के आसपास का करंट अफेयर्स पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। वैसे अगर पेपर बन गया होगा तो करंट अफेयर्स आपका 2024 का ही पूरा आएगा, उसी से आपका काम चल जाएगा। लेकिन चूंकि हम नहीं जानते कि पेपर बना है या नहीं बना है, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें अब 2 महीने का करंट अफेयर्स और बढ़ा लेना चाहिए। इट मीन्स जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर्स भी और उसमें जोड़ लेना चाहिए। और इस करंट अफेयर्स में इस बात की पूरी संभावना है कि जो अभी हाल ही में आपका आर्थिक सर्वेक्षण आया है, जो बजट आया है, प्लस जो महाकुंभ है, इससे संबंधित डेटा और साथ ही साथ जो 26 जनवरी से संबंधित डेटा है, इसको तो आप विशेषकर देख ही लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो फाइनली हम देखिए यही कह सकते हैं कि डेट बढ़ गई है, तो अब हमें जो है, जो अभी तक हम तैयार कर रहे थे करंट अफेयर्स जनवरी 2024 से लेकर के दिसंबर 2024 तक, अब इसमें हमें बढ़ा लेना है 2 महीने और। अब आपको करंट अफेयर्स मेरे हिसाब से तैयार करना चाहिए जनवरी 2024 से लेकर के फरवरी 2025 लास्ट तक, फरवरी 2025 लास्ट तक, इसलिए कि इन केस मान लीजिए कोई पेपर अभी नहीं बना या कोई महीने के आखिर तक भी कोई अगर एग्जाम रहे हो पेपर बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से कोई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपका छूटने ना पाए। बाकी करंट अफेयर पूछने का तो आप भी जानते हैं कि कोई लिमिट नहीं होती। आपको याद होगा विज्ञापन 47 और के दौरान जो है कुछ प्रश्न ऐसे पूछ लिए गए थे जो करीब 8 से 10 साल पुराने थे, जिसमें कि दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम 2010 में शायद हुआ था, वो क्वेश्चन आ गया था। तो पूछने को तो कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसे प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक नहीं होती है और ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके हायर एजुकेशन में सिंपल जैसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और ज़्यादातर 1 साल के भीतर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप प्रश्न उठता है कि 1 साल या 1 साल 2 महीने का करंट अफेयर्स आपको तैयार करना, तो आप किस तरीके से तैयार करें? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरे 1 साल 2 महीने का करंट अफेयर्स मेरा प्रयास है कि जो की पॉइंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कम से कम समय में, मीन्स की 1 से 2 घंटे का वीडियो कि अगर हम पार्ट ले रहे हैं, तो हमारा प्रयास रहे कि इतने टाइम पीरियड में आपके पूरे 12 महीने का जो या 14 महीने का करंट अफेयर्स है वो तैयार कराने का प्रयास किया जाए। हालांकि मेरा प्रयास ही रहेगा, जब तक मेरा वीडियो ना आ जाए तब तक आप मेरे भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि मैं प्रयास जरूर करता हूँ, लेकिन मेरी अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ परिस्थितियां होती हैं कि मैं जितना चाहता हूँ शायद उतना नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता रहता हूँ। आप बस ये कीजिएगा कि एक महीने का करंट अफेयर्स का वीडियो, स्पेशली जो लोग केवल करंट अफेयर्स पे काम करते हैं, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे,
तो बस आप ये ध्यान रखिए कि उनके टाइटल में किस करंट अफेयर्स लिखा होना चाहिए, किसी एग्जाम को टारगेट नहीं किया होना चाहिए। तो इस तरह का जो करंट अफेयर्स होता है उससे अगर आप तैयार करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि किसी एग्जाम को टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब किसी हम एग्जाम को टारगेट करके कोई चीज हम बनाते हैं तो हमारा जो नजरिया होता है उस तरीके से जाता है। तो चूंकि करंट अफेयर्स जब आपका किसी एग्जाम को टारगेट करके नहीं होगा तो वहां पर आप सारे जो भी उस वीडियो को देखेंगे तो आपको वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल जाएंगे जिनको आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से पॉइंट जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से आपके एग्जाम के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पे छूटने नहीं पाएगा। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली केवल करंट अफेयर्स पे ही काम करते हैं। सिंपल एक एक महीने की एक ही वीडियो उठाइएगा, एक ही वीडियो को 2 बार आप देखिएगा, भले आप उसको स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। एक महीने के लिए एक वीडियो से ज्यादा आपको दूसरा वीडियो देखने का मत प्रयास कीजिएगा, मेरे हिसाब से अन्यथा क्या होगा कि आपका समय बर्बाद होगा और सारी चीजें सही से कवर नहीं हो पाएंगी। तो मेरी यही सलाह है आपको। बाकी अगर सार्थक क्लासेस की कोई सीरीज आती है टेस्ट करंट अफेयर से लेके तो उसे आप पूरा देखिएगा, और मुझे लगता है कि लास्ट मोमेंट में आपको उससे लाभ जरूर मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों अपने बेस्ट प्रिपरेशन के लिए और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस के लिए आप चाहें तो सार्थक क्लासेस ऐप के स्टोर के थ्रू जो करंट अफेयर जो वहाँ पे टेस्ट सीरीज बनाई गई है उसका आप लाभ ले सकते हैं। वहाँ पर जो देखिए अगर आप बिगनर हैं तो आप टॉपिक वाइज कर लीजिएगा, अगर आप बिगनर नहीं है तो फिर मैं आपको वहाँ सलाह दूंगा कि वहाँ पे जो आपके वन लाइनर बेस्ड टेस्ट है और जो मॉडल पेपर है उन पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो उसमें आपको सारे लेटेस्ट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे अच्छे अच्छे अपडेटेड, और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जो टॉपिक वाइज टेस्ट है उसमें जो कई कई करंट अफेयर्स क्वेश्चन थोड़े से पुराने भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मॉडल पेपर और वन लाइनर के माध्यम से तैयारी करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा और सारे अपडेटेड क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम की तरफ से इंपॉर्टेंट भी होने वाले हैं। वहाँ पर पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने टेस्ट में ही लगा रखे हैं, तो बहुत सारा पार्ट आपका वहां से भी कवर हो सकता है, मीन्स आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है। तो चार्ज मैंने वहाँ पे नॉमिनल रखा है, मैंने टाइम पीरियड में डिवाइड कर दिया है, तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।